महाराष्ट्र में महरेल के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन समारोह 15 दिसंबर को नागपुर से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राजस्व और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अमरावती शहर के गोपाल नगर स्थित रेलवे अंडरपास का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया। अमरावती वासियों के लिए संचार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इस अंडरपास का निर्माण लगभग 45 करोड़ की लागत से पूरा हुआ है। बताया गया है कि पूर्व सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा और गोपाल नगर रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए निधि स्वीकृत करवाई गई। स्थानीय नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए विधायक रवि राणा ने लगातार कोशिश की और अनंततः इस अंडरपास को यातायात के लिए खोल दिया गया। 15 दिसंबर को विधायक रवि राणा ने स्वयं रिबन काटकर गोपाल नगर अंडरपास का लोकार्पण किया और इसके बाद इस मार्ग पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। अंडरपास खुलने के बाद रेलवे गेट बंद कर दिया गया और यातायात को अंडरपास के माध्यम से डायवर्ट किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन ढांडे, पूर्व पार्षद सुमति धोके और नगर आयुक्त सौम्या शर्मा के साथ सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर विधायक रवि राणा ने केंद्र और राज्य सरकारों को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि ये परियोजना अमरावती शहर की यातायात समस्याओं से काफी हद तक राहत प्रदान करेगी। हालांकि मानसून के दौरान राजापेट अंडरपास में होने वाले जलभराव को देखते हुए नागरिक प्रशासन ने उचित जल निकासी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा कर रही है ताकि भविष्य में नवनिर्मित गोपाल नगर अंडरपास में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। केंद्रीय मंत्री गडकरी साहेबांच्या हस्ते गोपाल नगर अंडरपास, आंबोली अंडरपास, बंडेराचे फ्लायओव्हरचे कामं, अनेक कामं जवळपास राणा खासदार असताना 2000 कोटीपेक्षा जास्त इथे रेल्वेचे काम मंजूर करून आणले। त्यापैकी 10 ते 15 अंडरपास मंजूर करून आणले आणि आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते याचं उद्घाटन झालेलं आहे। आम्ही सगळे या उद्घाटनामध्ये गोपालनगर अंडरपासमध्येच या ठिकाणी उभं राहून त्या उद्घाटनाच्या पूर्ण कार्यक्रमात सहभाग घेतला। वारंवार एक आमदार म्हणून मी याचा पाठपुरावा केला। या कार्यक्रमाला उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष नितीनभाऊ धांडे या ठिकाणी उपस्थित होते, भाजपचे नेते सुनीलभाऊ काळे या ठिकाणी उपस्थित होते, व्यवसाय पार्टीच्या नगरसेविका स्मृतीताई ढोकेताई उपस्थित होत्या, त्यावेळी वंदनाताई हरणे भाजपच्या नगरसेविका उपस्थित होत्या, डॉक्टर तायडे साहेब उपस्थित होते, त्याचप्रमाणे आमचे भाजपचे मंगेशभाऊ खोंडे उपस्थित होते, त्यानंतर ठाकरेजी आहे, निंबाळकरजी आहे, अनेक या ठिकाणी शर्मा साहेब आहे, अनेक या ठिकाणी उपस्थित सगळे भाजप आणि व्यवसाय पार्टीचे कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीनं गडकरी साहेबांनी उद्घाटन केलं। त्याबद्दल गडकरी साहेबांचे आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे आभार व्यक्त करतो। आणि मला असं वाटते की ज्या पद्धतीनं राजकमल चौकासाठी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी 3 दिवसाआधी झालेल्या मिटिंगमध्ये 17 कोटी रुपयाचे अमाऊंट दिलं, त्या अमाऊंट दिल्याबद्दल राजकमल चौकाचा ब्रिजचाही प्रश्न सुटलेला आहे। लवकरच त्याचं कामसुद्धा सुरू होणार आहे। म्हणून आज सरकारचं कामामध्ये, विकास कामामध्ये प्राधान्य आणि त्या प्रत्येक कामाला आमदार म्हणून मी पाठपुरावा करतो। तर मला असं वाटतं की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं अमरावतीकडे खूप लक्ष आहे। प्रचंड ताकदीनं अमरावती जिल्ह्याचा विकास होत आहे, प्रचंड ताकदीनं अमरावती शहराचा विकास होत आहे। अमरावती महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा फडकल्यानंतर त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीसोबत युवासेना पार्टीसुद्धा आहे, एकनाथ शिंदेंची सेनासुद्धा आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचाच महापौर त्या ठिकाणी आम्ही सगळे मिळून बनवणार आहे। त्या ठिकाणी 500 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री महानगरपालिकेच्या विकासासाठी देणार।